नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसको लेकर हर कोई उत्सुक है इस टाइम। बिल्कुल। इसकी जो तारीखों का उन्होंने ऐलान किया है, 18 को चुनाव होने हैं, हाँ जिसका जी। परिणाम जो है 21 को आने वाला है। जी, तो इसके बारे में आप थोड़े से अपने विचार पेश कीजिए। देखिए, देश का जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन। हाँ जी। तो उसके लिए जो चुनाव है हर 5 साल बाद होता है, 5 साल की टर्म होती है। बिल्कुल। इस बार रामनाथ कोविंद जी जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, उनके रिटायर हो जाने के बाद उनकी टर्म जो है वो 24 जुलाई तक है। 24 जुलाई तक नया प्रेसिडेंट नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टर्म जो है वो 24 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम अनाउंस किया है इलेक्शंस का, चुनाव का, वो इस तरह से है कि 18 जुलाई को होंगे मतदान होगा और 21 को मतगणना होगी। 21 जुलाई को। ये तो अभी जून चल रहा है ना। हाँ जी, तो जुलाई में, जी, अगले महीने। तो 24 जुलाई तक 21 को परिणाम आ जाएगा। तो 24 से पहले पहले नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करनी होगी। 24 तक नया राष्ट्रपति बनना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे देश की जितनी भी विधानसभा है, विधानसभा के सभी मेंबर्स उसमें हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं। बिल्कुल। तो कुल 4,403 या 408 कुछ इस तरह से संख्या है जो टोटल विधायक हैं, एमएलएज हैं, सभी विधानसभा जो देश की हैं उनके मिलाकर। उसके अलावा जो कुछ राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो विधान परिषद के जो हैं मेंबर्स वो भी वोट करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो मतदान होगा, मतदान जो है उसका एक आंकड़ा जो है, नंबर, उसको लिया जाता है, ना कि इसमें पर पर्सन के हिसाब से वोट ली जाती है। तो इसमें हर एमएलए की वोट की वैल्यू है, एक वैल्यू निश्चित की जाती है। वैल्यू निश्चित करने के बाद उसको जब मतदान होता है तो वो वैल्यू को देखा जाता है। देखिए, अभी सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक कोई बताया नहीं गया कि वो किसको कैंडिडेट कर रहे हैं या किसको खड़ा कर रहे हैं। और विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी अभी अगर कोई इस तरह का कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए कि उस पर सत्ता पक्ष को भी कोई आपत्ति ना हो, तो शायद सर्वसम्मति से ही वो हो जाए और कोई चुनाव की जरूरत ना पड़े। तो ये तो आने वाला अब समय ही बताएगा। बिल्कुल जी। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। अब बात करेंगे शादी विवाह की। जी, करनी चाहिए जी बात। तो अगर हम बात करें तो 28 सितंबर के बाद जो 66 दिन तक हैं, कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद इतना लंबा गैप पड़ा है कि तब तक ये शहनाइयाँ जो है नहीं बजेंगी जी, 66 दिन तक। जी जी। लगभग ये भी कह सकते हैं कि जो बैंड बाजे वाले हैं या होटल है या कोई फार्म हाउस वगैरह वाले हैं, जो उनका भी एक तरह का जो तारा जो है, हाँ जी, मैरिज पैलेसेस, वो तारा डूबा हुआ है। जी जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब कोई भी विवाह का तिथि, उसकी डेट निश्चित करनी होती है, तो हम लोग ज्यादा पंडित जी के पास जाते हैं कि जी इनकी तिथि निकालिए, बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि पंडित जी बोल देते हैं कि जी अभी तो तारा डूबा हुआ है, अभी तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, इतनी देर बाद है, इतने दिन बाद है, इतने महीनों बाद है, इतने हफ्तों बाद है। उसी तरह से अभी जो आपने बताया कि 26 सितंबर के बाद 66 दिन के लिए
अभी जो आने वाले दिन हैं उसमें इतना लंबा गैप, अदरवाइज वैसे क्या होता है कि ज्यादातर 2 हफ्तों के लिए 3 हफ्तों के लिए इस तरह से होता है, थोड़े टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए होता है। इस बार 66 दिन यानी कि 2 महीने से भी ज्यादा का समय है कि 2 महीने से ज्यादा शादी ब्याह नहीं होंगे। उसमें जो घोड़ी वाले हैं वो फ्री रहेंगे, बिल्कुल सभी की रोजी रोटी है जुड़ी हुई है। और बैंड बाजे वाले फ्री रहेंगे, बिल्कुल शहनाई वाले जो हैं वो फ्री रहेंगे। उसके अलावा मैरिज पैलेसेस हैं, होटल्स हैं, कैटरर्स हैं, सभी फ्री हो जाएंगे। तो मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि अगर शादी ब्याह का कोई प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, सितंबर से पहले, क्योंकि आने वाले दिनों में शहनाइयां बंद होने वाली हैं और उसके बाद फिर जाकर दिसंबर में ही खुलेंगी। बिल्कुल, यानी कि गर्मियों में ही इस बार गर्मी में ही शादी का बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं हम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जो पूर्व सरकार के मंत्री, वन मंत्री रह चुके हैं धर्मसोत जी, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है जी। आप क्या समझते हैं कि ऐसे के जो आए दिन कोई ना कोई मंत्रियों पर आरोप लगते रहते हैं भ्रष्टाचार मामले को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर वो किसी आम जनता के साथ, हम जैसी जनता के साथ विश्वासघात करे, क्या यह वाकई में ही सही है? नहीं, सही नहीं है। जब भी कोई नेता एमएलए या एमपी बनता है तो उस वक्त वो जनता से वोट लेकर, उनका विश्वास लेकर, विश्वास ग्रहण करके, जब जनता है उस पर विश्वास करती है तभी उसको वोट देती है। एमएलए या एमपी बनने के बाद वो राज्य या केंद्र स्तर पर मंत्री भी बन सकता है या मंत्री बन जाता है। और जब मंत्री पद उसको मिल जाता है, वो मंत्री पद पा लेता है, तो उसके बाद इस तरह के जो कारनामे सामने आते हैं वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा कि हमने उस आदमी को वोट दिया जो आज सलाखों के पीछे है। बिल्कुल, और काफी नाम जिनका हो जी, उसके बाद साधु सिंह धर्मसोत जी हैं। इनका नाम पहले जब ये मंत्री थे, सामाजिक सुरक्षा कल्याण मंत्री भी रहे ये कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी की सरकार में। तो उस समय इनका जो वजीफा घोटाले में जो स्कॉलरशिप घोटाला था उसमें नाम जुड़ा। जो घोटाला कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है वो उन तक पहुंची ही नहीं पहुंची थी। बिल्कुल। तो उस मसले में भी इनका जो नाम जुड़ा, उसमें अमरेंद्र सिंह जी की सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी। उसकी तहकीकात, उसकी जांच कराने की जरूरत नहीं समझी गई। वो कांग्रेस की तरफ से, जी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री थे, बिल्कुल। उन्होंने उनको क्लीन चिट देकर बिल्कुल मामला रफा दफा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो थोड़ी सी हवा भी बदली है। बिल्कुल, बहुत बदली है थोड़ी सी, बहुत। तो अब जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ में आ रही हैं। बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा है कि सबके चेहरे एक से एक बाद सामने आ रहे हैं। अब वजीफा घोटाला तो रह गया साइड पे, अब एक नया मामला सामने आ गया जो धर्मसोत जी से जुड़ा हुआ है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को कुछ ग्रांट भेजी यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए। तो वो पेड़ लगाए ही नहीं गए, वो जो ग्रांट थी वो सारी एक एक करके सबको बंट गई और जेबों में ही पेड़ लग गए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने अपने अकाउंट्स में, हर किसी ने अपने अकाउंट में उनके धन के पेड़ लग गए, जो बाहर पेड़ लगने थे वो नहीं लगे। बिल्कुल, जबकि पेड़ सबसे ज्यादा जरूरत। जी बिल्कुल। इस वक्त आप एनवायरनमेंट देखिए, इतनी गर्मी क्यों है? पेड़ नहीं है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी किस कारण? इस कारण पेड़ ज्यादा। इसीलिए एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई ग्रांट देती है तो या तो वो लोगों के लिए है या लोगों के हित के लिए है। बिल्कुल। तो वो लोगों का हित होना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसमें जो अभी तहकीकात इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्टिंग है, तो जो सामने आई रिपोर्ट, जो कहा जा रहा है उसके आधार पर ही कहना चाहूंगा कि मंत्री के नाम पर रखा गया 500 रुपया पर पेड़। बिल्कुल सही बात है।
और जो उनके आगे से सबॉर्डिनेट्स हैं और जो ठेकेदार हैं उनको 200 रुपया पर पेड़ के हिसाब से उनको मिले, बिल्कुल दे दिए गए। बिल्कुल दिए, बिल्कुल। तो जो करोड़ों की ग्रांट है वो निकल गई, बिल्कुल पेड़ एक भी नहीं लगा। अब इस तरह का जो घोटाले हैं या और भी तरह के घोटाले, इसमें ये पहली बार नहीं है कि ये फंसे हैं, और भी सरकारों के मंत्री फंसते रहे हैं, अब तक फंसते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार जब बनती है, एमएलए या एमपी बनते हैं, तो नेता को ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, बिल्कुल, क्या मैं उनके साथ विश्वासघात करूं? बिल्कुल, ये सोचते नहीं, ये कोई भी नहीं सोचता। बिल्कुल, बिल्कुल। जनता के साथ विश्वासघात जो है, जनता का विश्वास अगर उठ गया तो कल को जनता वोट देना ही बंद कर बिल्कुल देगी। बिल्कुल हो भी रहा है ऐसे जी। वैसे। तो वोट की तरफ, वोट जो है अधिकार है, लेकिन अगर उस अधिकार का कोई प्रयोग ना करे तो आप क्या कर लेंगे? उसका कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, जनता अगर वोट नहीं करेगी तो आप ना मंत्री बन सकते हैं, ना एमएलए, ना एमपी, कुछ भी नहीं बन सकते। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। तो ये छोटे से लेके बड़े स्तर पर जितना भी भ्रष्टाचार है, इसको बिल्कुल खत्म करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, विपत्ति आने पर हिम्मत बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय है। जी विकास जी। विपत्तियां आती रहती हैं, बिल्कुल। जीवन जो है उस में हमेशा आगे बढ़ना ही हमारा फर्ज है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। बिल्कुल। और जीवन में अगर सुख और दुख, ये दोनों पहलू हैं। जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है। तो अगर विपत्ति आने पर हम हिम्मत बनाए रखेंगे कि हमें आशा, इस आशा के साथ कि आने वाला समय जो है वो सुख का होगा, तो वही सर्वोत्तम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।